क्या मतलब है कि दांत में दर्द है बट उसको निकलवाना चाहते हो जबकि वो रूट कैनाल से बच सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नियति अरोड़ा, वर्किंग एज अ डेंटिस्ट एट क्राउन हब डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे काफी लोग डरते हैं, काफी लोग घबराते हैं, जो कि है रूट कैनाल या फिर जिसे आरसीटी कहा जाता है। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एकदम से ही दर्द बहुत ज्यादा होने लग गया है, दांत में ऐसा दर्द हो रहा है कि सिर तक भी जा रहा है ये दर्द। बट कल रात तक हम बिल्कुल ठीक थे और अब एकदम से दर्द है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको दांत में बिल्कुल दर्द नहीं होता बट वो दांत पूरा खराब हो चुका होता है। ऐसे लोगों में दर्द नहीं होता बट दांत के पास मसूड़े में एक पिंपल या दाने जैसा बन जाता है। अब ये पिंपल और दाना क्या है? ये है पस का बनाया हुआ रास्ता है एक। जब भी पस हमारे दांत से नहीं निकल पाती तो ये मसूड़े और हड्डी से एक रास्ता बनाती है। अब ये जानते हैं कि ये दर्द इतना ज्यादा क्यों होता है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो हमारा दांत है वो एक क्लोज चेम्बर की तरह है, एक सॉलिड चीज है जिसके अंदर हमारी एक वाइटल नर्व, जो नस होती है हमारे दांत की, वो पड़ी हुई है। जब भी उस दांत में, उस नस में इन्फेक्शन होता है वो सूजने की कोशिश करती है। जब भी आप देखेंगे कि आपकी कहीं पे भी बाजू पे सूजन होती है, टांग पे सूजन होती है, वो एरिया थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा उठ जाता है। जब नस में भी सूजन होती है उसका भी मन होता है कि वो फूले, वो सूजे, वो और एक्सपैंड करे। बट क्योंकि दांत इतना हार्ड है और एक क्लोज स्ट्रक्चर है, वो उस नस को कहीं पे भी जगह नहीं देता है एक्सपैंड करने के लिए। और इसी वजह से जब वो नस उस एरिया में दबी रहती है तो आपको पल्सेटिंग, मतलब जैसे धक धक सा दर्द होता है जो कि काफी सिवियर होता है नेचर में। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये मैं आपको कैसे समझाऊंगी। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि एक प्रेशर कुकर है ना, उस प्रेशर कुकर में प्रेशर बनी जा रहा है, बनी जा रहा है। जब तक उस प्रेशर को आप रिलीज नहीं करेंगे दांत को खोल के, तब तक वो दर्द आपका नहीं ठीक होगा। ठीक है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द तो हमें दांत में है बट वो हमारे सिर तक जा रहा है, हमारे कान के आगे तक जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो नस है या जो नर्व है, वो जो मेन ब्रांच होती है, वो ये वाले एरिया को, आंख के नीचे वाले एरिया को और ये सारे एरिया को यहाँ तक, बीच तक सप्लाई करती है। तो जब एक बारी वो नस छिड़ी हुई है, वहां से वो इन्फ्लेम्ड है, तो वो दर्द बाकी जगहों में भी हमें महसूस हो सकता है। इसीलिए नीचे के दांत का दर्द कई बार पेशेंट्स को कान के आगे और ये स्पेशल टेम्पल एरिया में महसूस होता है। इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में रेडिएटिंग पेन भी कहते हैं या रेफर्ड पेन कहते हैं। अब एक और मिसकंसेप्शन जो बहुत सारे लोगों को होता है कि अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो कह रहे हैं नस का इलाज करना है और वहां पे जाएंगे तो नस काट देंगे हमारी। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो हमारी मेन नस या नर्व होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक लंबी होती है। वो छोटी छोटी ब्रांचेस देती हुई जाती है दांतों को। और जब भी ये ब्रांच आपकी इन्फेक्ट हो जाती है दांत के अंदर, तो हम सिर्फ जो दांत के अंदर का एरिया है उसको क्लीन करते हैं, अच्छे से इन्फेक्टेड पोर्शन को रिमूव करते हैं और उसमें फिलिंग कर देते हैं। इससे आपका दांत बच भी जाता है एंड आप इसको नॉर्मल तरीके से यूज भी कर पाते हैं। तो अगर आपका इससे रिलेटेड या अदर कोई डेंटल क्वेरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं ताकि हम उसका रिप्लाई कर सकें। एंड अगर आपको ऐसी ही डेंटल इंफॉर्मेशन की वीडियोस और देखनी पसंद है तो प्लीज हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।